Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ट्रिपल सी क्लासेस। आप लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से आप लोगों ने 3 मेथड्स पढ़ लिया है। फर्स्ट मेथड क्या पढ़ा था आप लोगों ने? ग्राफिकल। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। एज अ नॉलेज के लिए केवल पढ़ना है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करना है, हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिलेबस जो कंप्लीट करना है उसमें आप लोगों ने तीनों कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। 3.1 देखिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट रीड कर लीजिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Okay students, वाकई में इंटरेस्टिंग है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। क्या ये इंटरेस्टिंग है? मतलब कि 7 times old as old, कब? 7 years ago। स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग है या नहीं है? बिल्कुल है ना। 7 years ago यानी 7 साल पहले क्या था? आफ्ताब अपनी डॉटर से, है ना, तो ये एज का रिलेशन है। चलिए हम लोग इसको क्या करना है, दोनों केस बोला है, क्या बोला है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। दैट मीन्स हमें उसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। ठीक, और सेकेंड थिंग क्या बोला है, जब इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाए तो उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, ये नहीं बोला गया। एज फाइंड करना है, ये भी नहीं बोला गया है। ठीक है, बट अगर नहीं बोला गया है आप उसे फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। केवल यहाँ पे 2 ही रिक्वायरमेंट है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, कब? अलजेब्रिक इक्वेशन बनाने के बाद। ठीक है, तो आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं फर्स्ट केस। पहले क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों के लिए प्रेजेंट एज मान लेंगे। प्रेजेंट एज कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे आफ्ताब का एज हम x मान लें और डॉटर का एज क्या मान लें, y मान लेते हैं। ठीक है, किसी को भी x और y माना जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आफ्ताब का एज मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट हमने क्या किया, आफ्ताब का एज x मान लिया एंड हिज डॉटर एज बी वाई। क्लियर स्टूडेंट, जैसे हमने कहा आफ्ताब का एज प्रेजेंट माना x और डॉटर का क्या माना है, y। अब केस 1 लेके चलते हैं। केस 1, केस 1 क्या है, 7 years एगो। ठीक है, यानी बिफोर 7 years, बिफोर 7 years क्या करेंगे, दोनों का एज पहले फाइंड करेंगे। तो बिफोर 7 years आफ्ताब एज क्या होगा, 7 साल पहले। जब भी 7 साल पहले आप एज फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे, 7 साल कम करोगे। जैसे मान लो प्रेजेंट एज आपका अभी 15 ईयर्स है या 16 ईयर्स है, तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, दैट मीन्स 15 माइनस 7 8 रहा होगा। तो क्या किए, अपने एज में से 7 माइनस किए। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम आफ्ताब की बात करें, आफ्ताब का प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो प्रेजेंट एज में से कितना माइनस होगा, 7 माइनस होगा। दैट मीन्स x माइनस 7। डॉटर का एज क्या माना गया है, y। डॉटर एज y, तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों के एज में रिलेशन क्या था 7 साल पहले, 7 टाइम्स। कौन 7 टाइम्स था, आफ्ताब 7 टाइम्स था, किसका, अपने डॉटर का।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब का एज है यानी x माइनस 7 y माइनस 7, तो ये डॉटर का एज हुआ, ये आफ्ताब का एज हुआ। यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगा रहे हैं, तो लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉटर के एज को आफ्ताब के एज के इक्वल लाना होगा। तो डॉटर का एज इक्वल कब आएगा, जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कह तो रहा है कि आफ्ताब 7 टाइम्स है, हम डॉटर में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसे न्यूमेरिकल देख लेते पहले। सपोज करते हैं आफ्ताब का एज 35 और डॉटर का एज 5। क्या ये 35 5 का 7 टाइम्स है, क्योंकि 5 7 जा क्या होता है 35 होता है। तो ये 7 टाइम्स 5 का जब निकालते हो तो क्या मिलता है 35 मिलता है। दैट मीन्स अगर डॉटर का एज अगर 5 होगा तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब किसका एज आएगा, फादर का, और तब बीच में क्या लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हमने क्या किया, आफ्ताब के एज को फाइंड करने के लिए डॉटर के एज में 7 का मल्टीप्लाई किया। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7, इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, एक तरफ को ले लिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 49 और x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस 42। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं सिंपली हम लोग x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन बना 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमें लेके चलते हैं सेकेंड केस में। देखिए केस सेकेंड, आफ्टर 3 years आफ्टर 3 years आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज इक्वल टू, अब x में कितना प्लस होगा 3 years, x प्लस 3, और डॉटर एज इज इक्वल टू y प्लस 3। बात समझ में आया? अगर आपका एज जैसे कि बताया गया था 15 ईयर्स अगर प्रेजेंट टाइम में है तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 दैट मीन्स 18। तो यहाँ पे भी आफ्ताब का एज अगर x है प्रेजेंट एज तो हमने 3 ईयर्स आफ्टर निकालना है, तो x में क्या करेंगे 3 को प्लस करेंगे दैट मीन्स x प्लस 3, और डॉटर एज भी निकालने के लिए क्या करेंगे y प्लस 3 करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के एज के लिए, मतलब आफ्ताब का एज इक्वल टू है 3 टाइम्स किसका y प्लस 3 यानी डॉटर के एज का। सेम मेथड क्लियर है, क्यों किया गया 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि आफ्ताब का एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स है। क्लियर। अब यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y प्लस 9 माइनस 3 यानी x इक्वल टू 3y प्लस 6। ये इक्वेशन हो गया हमारा 2। देखिए हमारे पास दो क्वेरी थी, दो क्वेरी क्या थी, एक तो एल्जेब्रिक फाइंड करना था सॉल्यूशन, तो ये एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या फाइंड करना था, इसको ग्राफिकली फाइंड करना था। ग्राफिकली फाइंड करना था तो पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर इसे भी इरेज कर देते हैं। आई होप हो गया आप लोग का। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया है, इसमें इक्वेशन लिख लिया। इरेज करने के बाद क्या इक्वेशन हमें मिला था, x इक्वल टू 7y प्लस x इक्वल टू 7y माइनस 42 एंड x इक्वल टू 3y प्लस 6। तो इक्वेशन 1 को अब लेके चलेंगे और ग्राफिकली इसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन 1। फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 7y माइनस 42 बताया गया था। ग्राफिकल मेथड में क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं।
चलिए कितनी वैल्यू लेंगे, मिनिमम 3 वैल्यू, 3 वैल्यू। ये x y और ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा x y का। y आपका क्या है, राइट साइड में है, दैट मीन्स कौन सा वैल्यू है ये, इंडिपेंडेंट वैल्यू, दैट मीन्स अपने से उसकी वैल्यू पुट करते हैं और उसकी वैल्यू को पुट करने के बाद क्या निकलता है, x की वैल्यू, वो क्या है, डिपेंडेंट, किस पे, y पे। तो x की y की वैल्यू अपने मर्जी से पुट कर सकते हैं, बट क्या बताया गया था, ऐसा वैल्यू आप पुट करिए जिसको आप ग्राफ पे इजिली रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी 6, y की वैल्यू 6, तो 6 से बन जाए क्या होगा, 42, 42 से 42 कैंसिल, तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम 6, तो 6 से बन जाए 42, 42 से 42 माइनस, तो क्या बचेगा, x की वैल्यू 0, इजी हो गया। अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अगर हम 7, तो 7 से बन जाए, 7 से बन जाओ 49, 49 से 42 गया, क्या बचेगा 7। अब माइनस को भी ले लिया जाए, तो अगर माइनस में लाने के लिए क्या करते हैं, हम 5 ले लेते हैं वैल्यू, तो 5 7 जा 35, 35 42 से माइनस होगा तो क्या बचेगा, -7 हो गया। 10 के अंदर में आया वैल्यू ना, बताया था ना कि कम से कम वैल्यू आ जाए। अब इसका क्या आया 0,6, इसका क्या आया 7,7, इसका क्या आया -7,5। फर्स्ट बन गया, फर्स्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड के लिए क्या करना है, सेकंड में क्या है, x इक्वल टू फॉर इक्वेशन 2, फॉर इक्वेशन 2 ले लो, x इक्वल टू 3y प्लस 6, तो टेबल बना लो इसके लिए भी। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, सिंपल है इसलिए इजीली निकल जा रहा है ओरल, आप इसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, लेंथी लगे तो। x कॉमा y की वैल्यू पुट कर दो, 0 स्टार्ट करते हैं पुट करके, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 दैट मीन्स 6 है। माइनस में रख लेते हैं, -1, तो -3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई -1 का करोगे +6, तो क्या आएगा -3 + 6 दैट मीन्स +3 आएगा, तो यहाँ पे क्या लेगा हमें +3। ओके स्टूडेंट्स, +3। अब अगर हम इसको लेते हैं +1 ले लेते हैं, +1 रख के देख लो, तो ये आ जाएगा वैल्यू 9, दैट मीन्स क्या हुआ 6,0 और 3,-1 और 9,1, ये हुआ सॉल्यूशन इसका ग्राफ पे। अब देखा जाए इसको, तो ग्राफ पे देखने के लिए आप ग्राफ पेपर यूज करना और उसका यूनिट एक इक्वल वे में लेना। ये हो गया ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम कितना जाना है हमें, 7 ही जाना है, 9 भी जाना है ना, तो इसके आगे भी कर लेते हैं थोड़ा सा, 9। ओके स्टूडेंट्स, 9 तक ले जाते हैं, नेगेटिव में कितना जाना है -7 तक। ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये y डैश, ये x डैश, x। 9 पुट करते हैं वैल्यू 0 6, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट हमारा। नेमिंग कर लो इसको a b और ये वैल्यू c, यहां पे दे दो p q r। ठीक है, तो यहाँ पे 0,6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ए को, 7,7 तो 7,
7 ये शो कर रहा है क्या, बी को, ओके। और -7,5, सो -7,5 ठीक है। -7 कौन सा, एक्स पे, और 5 किस पे, वाई पे। ये हो गया हमारा सी। तो ये वैल्यू जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ओके स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये सेकेंड लाइन के लिए 6,0, तो यानी x पे 6 और y पे 0, ओके। 3, -1, 3, -1, ये p हो गया, ये q हो गया, और r के लिए 9,1, सो 9,1 प्रोड्यूस कर दो इसको लाइन। तो ये हुआ आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें करनी थी। फर्स्ट क्या करना था, इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, और सेकेंड इसको ग्राफिकल, दैट मीन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना था ग्राफिकली। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू भी मिल सकता है, कब, जब आप इसकी वैल्यू क्या लोगे, ज्यादा लोगे, ग्रेटर नंबर लोगे, तो ये ग्राफ आगे जाकर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर जाएगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू जो होगी, दैट मीन्स एप्सिसा, वो क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगा, एज ऑफ डॉटर ऑफ आफ्ताब, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इजीली, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क नोट करना है। सो आपके स्क्रीन पे होमवर्क है, नोट करिए, ठीक। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. Later C buys another bat and 2 more balls of the same kind for ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. से algebraically और geometrically आपको रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करना है आप लोग को स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल डिफरेंट है, मान लेंगे x और y, मतलब बैट का कॉस्ट, अ बैट कॉस्ट x एंड अ बॉल कॉस्ट y, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर 3 बैट है तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3x, 2 बॉल्स हैं तो 2y, 1 बॉल है तो 1y, ठीक है, 2 बैट्स है तो 2y, जो भी क्वेश्चन में गिवन है बैट और बॉल के नंबर्स, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, किसका, कॉस्ट, जो वेरिएबल आप ले रहे हैं कॉस्ट बैट या बॉल के लिए, उसका वो बन जाएगा क्या, कॉफिशिएंट, कौन, नंबर ऑफ बैट और नंबर ऑफ बॉल, क्लियर। तो उस तरह से आप केस 1 लेके चले, पहला अमाउंट जो 3900 दिया है उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तैयार कर लेंगे। क्या बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 2y = 3900, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, जो भी नंबर दिया है उसके लिए x तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1300, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन 1 और 2 एल्जेब्रिकली बना लेंगे, फिर इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे बना करके टेबल। सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, मतलब होमवर्क के लिए, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, आपके लिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का, नोट करिए, स्क्रीन पे है, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes, one a day, was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. Okay students, so same case, अब आप देखो हो गया ना, वही चीज सेम केस है ना, क्या, कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ ग्रैप्स 1 kg का क्या करेंगे, x और y कंसीडर कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ kg दिए हैं दोनों को आप उसके कोफिशिएंट को लेकर चलेंगे, और टोटल अमाउंट 160 हो चाहे 200 हो 300 हो, क्या रहेगा, इक्वल टू के राइट साइड, क्लियर।
तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन बना लेंगे, केस 1 लेकर के चलेंगे, केस 2 लेके चलेंगे, दोनों इक्वेशन तैयार हो जाएंगे आपके। दोनों इक्वेशन बना करके फिर इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मे भी आपको क्वेश्चन ये दोनों समझ में आ चुका है, आप अपने से इसको करने के लिए तैयार हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, एज अ होमवर्क। तो क्लास वर्क का क्वेश्चन जो करवाया गया क्लास वर्क में, और जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो कहाँ करेंगे, होमवर्क कॉपी पे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।